राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भैया दूज की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। बेटी का विवाह हो चुका था और बेटी अपने ससुराल में थी। भैया दूज का त्योहार आया तो बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ, सबकी बहनें तिलक करने के लिए आई हैं, मेरी बहन क्यों नहीं आई? बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, तेरी बहन बहुत दूर ब्याही है, लंबा सफर है, छोटे बच्चे हैं, इसलिए नहीं आ पाई होगी। तब बुढ़िया का बेटा कहने लगा, तो माँ, मेरी बहन नहीं आ पाई तो मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। मेरी बहन के लिए अच्छे से लड्डू बना दो ताकि बहन के घर जाऊं तो कुछ लेकर जाऊं। बुढ़िया बोली, बेटा ठीक है। बेटा जिद करने लगा तो बुढ़िया बोली, चला जा बेटा। जैसे तैसे उसने लड्डू बना दिए और बेटा को दे दिए कि अपनी बहन को दे दीजिए। अब भैया बड़ी खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। चलते 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 जो जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था, रास्ते में चलते हुए उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर उस पर झपट्टा मारने लगा तो वह कहने लगा, भाई, मुझे अभी मत खाओ, मैं अपनी बहन से दौज का टीका कराने जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो मुझे खा लेना। शेर बोला, देखो, मुझे धोखा मत देना, मैं यहीं बैठा तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो लड़का बोला, ठीक है। आगे कुछ दूर चला तो चलते हुए उसे रास्ते में एक नाग मिला। नाग बोला कि मैं तुझे डसूंगा। लड़का बोला, नाग भाई, मुझे मत डसो, मैं अपनी बहन से भैया दूज का टीका कराने जा रहा हूँ, जब वापिस आऊंगा तो मुझे डस लेना। नाग बोला, मुझे धोखा मत देना, मैं यहीं बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब बुढ़िया का लड़का आगे चला। आगे रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी को जब वह पार करने लगा तो नदी में वो डूबने लगा, क्योंकि नदी तो अपने विकराल रूप पर आ गई। तो लड़का हाथ जोड़कर नदी से कहने लगा, हे जमुना माता, मुझे रास्ता दे ताकि मैं अपनी बहन के टीका करवा कर आ सकूं। नदी बोली, नहीं, मैं तो तुझे डुबाकर मारूंगी। वह बोला, हे माता रानी, हे नदी मैया, मैं अपनी बहन से टीका करवाया हूं, उसके बाद आते समय तुम मुझे डुबाकर मार देना। नदी बोली कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? लड़का बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और नदी ने उसे रास्ता दे दिया। अब भैया बड़ा खुश होकर चलते चलते अपनी बहन की ससुराल पहुंच ही गया। जब बहन के गेट पर पहुंचा, दरवाजे पर, तो क्या देखता है, उसकी बहन चरखा कात रही थी। चरखे से सूत कात रही थी तो उसका जो डोरी टूट गई चरखे की। भाई ने तो कदम रखा दरवाजे पर और उधर से चरखे की डोरी टूट गई। अब बहन से वो भाई जो अंदर से बहन बहन बुलाने लगा तो बहन ने देखा कि भाई आया है, लेकिन बोलूं कैसे? पहले चरखे की डोरी को बांधना बहुत जरूरी है। अब वह डोरी बांधने लगी, उसमें थोड़ा समय लग गया। भैया सोचने लगा, कैसी बहन है, मैं इतनी दूर से आया हूं, मेरा स्वागत तो करने से रही, उल्टा मुंह से बोली भी नहीं है। और कहा गया, जहां इज्जत ना हो, सम्मान ना हो, तो वहां रुकना नहीं चाहिए। इसलिए उसका भाई जो वापस वहां से मुड़ लिया कि इससे अच्छा तो माँ ठीक कहती थी, बहन के घर जाकर क्या करेगा, बहन तो विवाह के बाद काफी बदल गई है, भाई की कोई परवाह नहीं है। वापस होकर चल दिया। जैसे ही भाई वापस होकर चला, बहन का तार जुड़ गया। वह उठकर भागी, बोली, भैया कहाँ जा रहे हो?
भैया ने पीछे मुड़कर देखा, बोला, बहन मैंने अपनी बहन को कितनी आवाजें दी, लेकिन तुम मुझसे मुंह से नहीं बोली, तो मैं वापस जा रहा था। लड़की कहने लगी, भैया मैं तो तेरी बाह जोड़ रही थी, तूने घर में कदम रखा और चरखे का तार टूट गया, इसलिए भाई मैं तो तेरी बाह जोड़ रही थी। मेरे भाई बुरा मत मानो, आओ। और बहन बड़े प्यार से अपने भाई को अपने घर के अंदर लेकर चली गई। अंदर जाकर बड़ी खुश हुई, अपनी माँ की राजी खुशी पूछी और भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन के घर गई और कहने लगी, जब सबसे प्यारा रिश्तेदार आए तो क्या करना चाहिए। एक ननंद लगती थी पड़ोस में और लड़की बड़ी भोली भाली थी, इसलिए वह उससे मजाक कर बैठी, अरे भाभी जब कोई प्यारा मेहमान आए तो उसके लिए तेल का चौका लगा दो और घी में चावल बनने रख दो। अब वह लड़की का मजाक नहीं समझ पाई कि उसकी ननंद उसके साथ जो मजाक कर रही है। अब वह घर आई, घर आकर उसने तेल का चौका लगा दिया और घी में चावल सिजा दिए। अब घनी टाइम हो गया, ना तो तेल का चौका सूखे और ना ही घी में चावल सीजे। अब बड़ी परेशान हुई। अब वह दूसरी पड़ोसन के घर गई, उससे कहने लगी, बहन बड़ा प्यारा भाई आया है, बहुत सालों के बाद आया है, अपने भाई के लिए क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, गोबर माटी का चौका लगा और पानी में चावल सीजा, पानी में चावल सीज जाएंगे। अब घर आई, गोबर माटी का चौका लगाया और चावल रख दिए पानी में, तो चावल भी सीज गए। अपने भाई की खूब खातिरदारी करी, अच्छे से उसे जिमाया, खाना खिलाया। अब ननंद वो हंसने लगी, कहने लगी, अरे भाभी तुम तो सच में बड़ी भोली हो, मैंने तो मजाक किया था और तुमने उसे सच मान लिया। वह बोली, कोई बात नहीं, भैया का प्यार है, इतने दिनों बाद आया है तो मैंने सोचा ऐसा ही होता होगा। अब वह अपने भैया के साथ खूब राजी खुशी पूछी, पूरे गांव की बातें पूछने लगी, अड़ोसी पड़ोसियों की, अपने बचपन की बातों को याद करने लगी। अब 2-4 दिन भाई बहन के पास रहा, बड़ा खुश हुआ, बच्चे भी मामा मामा करके उसके साथ खूब खेले। छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा जो बहन का था वो कोई 7-8 महीने का था, वो पालने में लेट रहा था, उसे दूध पिलाती, पालने में लिटा देती और घर के काम में लग जाती थी। और लड़का का भी खूब गांव घूमा, जीजा के साथ घूमा, बच्चों में खेला तो मन लग रहा था। अब 3-4 दिन बाद जो भैया अपनी बहन से कहने लगा, बहन मुझे घर जाना है, मेरी माँ बाट देख रही होगी। तो बहन बोली, ठीक है भैया, सुबह सुबह चले जाना, मैं तुम्हारे लिए रास्ते के लिए खाना बना दूंगी। बोला, ठीक है बहन, थोड़ा सुबह जल्दी 4 बजे उठियो ताकि मैं जल्दी निकल पाऊँ, क्योंकि पहले कोई पैदल चलने के रास्ते थे, कोई यातायात के वाहन नहीं होते थे कि कोई यातायात के साधन हो, या तो बैल बुग्गी होती थी, बैलगाड़ी, या फिर पैदल चलो। अब वह बोला, बहन मुझे कई कोस जाना है, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना। बहन बोली, भैया चिंता मत करो, मैं सब काम तैयार कर दूंगी और तुम्हें जल्दी विदा कर दूंगी। अब बहन सुबह ही उठ गई, उठ के चाकी पीसने लगी, उसमें उसने थोड़े से गेहूं पीसे भैया के लिए। अब वो क्या है, जैसे गेहूं पीस रही थी तो उन्हीं में एक सांप पिस गया। अब बहू को वो दिखाई नहीं दिया। अब उस बहन ने अपने भैया के लिए उसी आटे के जो जल्दी से जो रोटियां सेक दी और अपने भाई को बांध कर बोली, ले भैया रास्ते में खा लीजो। भैया ने भी पोटली बगल में दवाई और विदा लेकर चल दिया। अब जब भैया चला गया,
भैया भी कोई 2-4 कोस ही चला होगा तो अच्छे से दिन निकल आया। दिन निकल आया तो चाकी को साफ करने लगी तो उसमें उसे जो सांप पिसा हुआ दिखाई दिया। अब तो बहन घबरा गई, रोने लगी। और मेरा भैया तो उन रोटी न खा लेगा तो मेरा भैया तो मर जाएगा। वो तो भाग ली। पाले में बालक सो रहा था उसका, और जो हारे में दूध रखा था सब छोड़ दिया। घर जैसा पड़ा है पड़ा रहो, बालक बच्चे जहाँ है कोई परवाह नहीं। तभी बहन घर से रोती चिल्लाती हुई भाग लेती है कि पता नहीं मेरा भैया उन रोटियों को खा लेगा तो मेरा भैया तो मर जाएगा। और वह तो बस उस रास्ते पर भाग लेती है जिस रास्ते पर उसका भाई गया था। चलते 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 वह भी जंगल में पहुंच जाती है और देखती है कि उसका भाई एक बड़ के पेड़ के नीचे सो रहा है। दोपहर का टाइम था। उसने सोचा कि उसके भाई ने तो रोटी खा ली और वो मर गया। वो रोने लगती है और तभी देखती है कि उसके भाई के सिराने रोटियां बंधी हुई रखी हैं। तो वह चैन की सांस लेती है और प्रभु का धन्यवाद करती है कि चलो मेरा भाई सही सलामत है। वह उन रोटियों को एक खड्डा खोदकर उसमें दाब देती है और अपने भाई के सोने से उठने का इंतजार करने लगती है। वहीं बैठी रहती है। जब उसका भाई उठता है तो बहन को वहां देखकर चौंक जाता है और कहता है, बहन तू यहाँ क्या कर रही है? तब बहन कहती है, भैया मैंने सुबह जब तुम्हारे लिए रास्ते के लिए आटा पीस कर रोटियां बनाई तो उस आटे में जो सांप पिस गया, जिसके कारण मैंने सोचा कि उन रोटियों को मेरा भाई खा लेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। इसलिए भैया मैं भागी भागी आई हूँ, लेकिन भैया तूने रोटी नहीं खाई इसलिए मैंने उन्हें खड्डा खोद कर दबा दिया है। दोनों बहन भाई बैठकर बातें करने लगे। बोला, ठीक है बहन, अब मैं जाता हूँ, तू वापस चली जा, घर पर जीजा और बच्चे अकेले हैं। बहन बोली, भैया ठीक है मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन अब जैसे मैं घर से चलती हुई आई हूँ, थक गई हूँ, इसलिए थोड़ा जो विश्राम कर रही हूँ और मुझे प्यास भी लगने लगी है, क्यों कि चलते चलते मेरा मुंह सूख गया है। तो उसका भाई कहता है कि कोई बात नहीं, पास में ही तालाब है, ला मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो बहन कहती है, नहीं भैया तुम रहने दो, पानी मैं खुद वहीं जाकर पी लेती हूँ। और जब वह बहन जो उस तालाब के किनारे पानी पीने जाती है तो वहाँ देखती है एक बुढ़िया माई कुछ लिख रही थी। तो बुढ़िया माई को देखकर बहन सोचती है, इस बियाबान जंगल में यह अकेली बुढ़िया यहाँ बैठी क्या लिख रही है। तो वह उस बुढ़िया के पास जाती है और कहती है कि माँ जी आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं। तब बुढ़िया माई कहती है, बेटी मैं बह माता हूँ और आज एक भैया की बहन ने जो सांप को मार दिया उसकी मौत होनी है, उसकी तांत लिख रही हूँ, मतलब काट रही हूँ। तो बहन सोचने लगती है कि यह तो मेरा ही भैया है। तो वह कहती है, माँ जी ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे बहन अपने भैया की रक्षा कर सके। तब जो बहमाता कहती है कि देख बेटी, वह एक अनकोसी बहन का भैया है, उसकी बहन ने उसे कभी कोई गाली नहीं दी, कभी उसे कोसा नहीं, इसलिए वह जो अनकोसी बहन का भैया है और उसके ऊपर जो घात है, अगर वो इन जहर की रोटियों से बच गया तो आगे नदी उफनती मिलेगी जिसमें वो डूब कर मर जाएगा। अगर उससे भी वो बच गया तो आगे एक जहरीला काला नाग उसका इंतजार कर रहा है। अगर वो उसे डसेगा और उससे भी बच गया तो आगे एक भयानक शेर उसका इंतजार कर रहा है, जिन्हें वो लड़का इंतजार करने के लिए कहकर आया है। तो वह कहती है, माँ जी
मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने भैया की रक्षा कर सकूं। तो वह कहती है, अगर कोई बहन नदी में चूंदड़ी चढ़ा दे तो नदी मैया खुश हो जाएगी और उसे नहीं डुबाकर मारेगी, उसके लिए रास्ता छोड़ देगी। और जब आगे काला नाग मिलेगा, अगर उसे कोई दूध पिला दे तो वो भी उसे नहीं डसेगा। और जो शेर है, अगर उसे कोई मांस खिला देगा, मांस का टुकड़ा, तो वहां से भी वो बच जाएगा। इतना कह सुनकर जो बहन अपने भाई के पास आ जाती है, क्योंकि उसका भाई फिर से आंखें बंद करके आराम कर रहा था। बहन चुपचाप आकर बैठ जाती है और भाई को सोचती है कि उठकर बैठेगा तो ही इसके साथ चलूंगी। और तभी वह देखती है, बरगद के पेड़ पर एक चकवा और चकवी बैठे हुए बातें कर रहे थे। चकवा और चकवी की बातें जो वह लड़की समझती थी, पंछियों की बातें वो समझ लेती थी। तो चकवा अपनी चकवी से कहता है, चकवी, इस लड़के की इन 3 मौतों से तो ये बच जाएगा। कि 4 थी, एक से तो ये बच गया, 3 रास्ते में मिलेंगी, उनसे भी ये बच जाएगा, क्योंकि वह माता ने इसे उपाय बता दिया। लेकिन अभी तो इसकी 4 घात और हैं, उनसे इसे कौन बचाएगा। तब चकवी कहती है, पियाजी, ऐसा क्या है जो इसी लड़के की इतनी मौतें लिखी हुई हैं। तब चकवा कहता है, प्रिय, यह एक अनकोसी बहन का भैया है, इसलिए अगर इसकी बहन ने कभी इसे गाली नहीं दी, कभी इसे कोसा नहीं, और जब वो कहती है तो पति से, अपने से, चकवा से, तो बताइए फिर इसकी वो मौतें कौन कौन सी हैं और कैसे होंगी। तब चकवा कहता है, चकवी, जब इस लड़के की सगाई हो जाएगी और ये ब्याहने के लिए, गुरचड़ी के लिए घर के रास्ते से निकलेगा, जो घर का दरवाजा है, तो वह इसके ऊपर टूट कर गिर जाएगा। अगर यह वहां भी बच गया तो गुड़चड़ी करते समय जब बारात बड़ के डाले से निकलेगी, रास्ते में एक बड़ का पेड़ पड़ेगा, तो उस डाले के नीचे से जैसे निकलेगा तो वह डाला टूटकर इसके ऊपर गिर जाएगा। अगर यह वहां भी बच गया तो फेरों पर एक सांपड़ आएगी, वो भी इसे डस लेगी। अगर ये वहां भी बच गया, जब ये दई देवताओं के सामने सोएंगे तो दैयत आएगा और वो 2 सिर और 4 हाथ पैर देखकर इन्हें उठा ले जाएगा। अगर कोई वहां पर 3 सिर और 6 हाथ पैर होंगे तो ये बच जाएगा। इसलिए इसकी ये मौतें लिखी हैं और इनसे इन्हें कौन बचाएगा। अब लड़की अपने भाई के लिए चकवा चकवी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने तो वहीं बैठे बैठे उसे याद आया कि वह माता ने भी बताया कि वो अनकोसी बहन का भैया है, बहन ने कभी कोई गाली नहीं दी, चकवा चकवी भी यही कह रहे हैं। उसने तो वहीं पर बैठे बैठे गाजना चिल्लाना शुरू कर दिया, भैया रे तू मर जा, तेरी लाश उठेगी, और तू तो नालायक है, निकम्मा है, और तेरे तो जो मर जा, मतलब तरह तरह से उसे गालियां देने लगी। तू मरता ना है, कमबख्त है, सब तरह से उसे गालियां देने लगी। भैया की एकदम नींद खुली कि पता नहीं बहन को क्या हो गया। उसने अपनी बहन को झंझोड़ा, लेकिन बहन तो चिल्लाती जा रही, गालियां देती जा रही। अरे मेरा भैया तू मर जा, तू काहे का भैया, तू तो राक्षस है। और भैया ने अपनी बहन को खूब समझाया, ओ भाई तू मर जा, तेरी लाश उठेगी, तेरी चिता जलेगी, तरह तरह से उसे गालियां देते ही जा रही, सुनी नहीं रही भैया की। भैया ने बहन को समझाना चाहा, बहन तू वापस चली जा, बोली नहीं जाऊंगी, तेरे साथ चलूंगी। अब ऐसी हालत में भैया उसे कहाँ छोड़ता, भैया के साथ चलती जा रही, गालियां देती जा रही। भैया बेचारा परेशान कि पता नहीं बहन को क्या हो गया। जो बहन कभी तू कह के नहीं बोली, आज वो इतना क्यों मुझे कोस रही है, क्यों गालियां दे रही है। पता नहीं बहन पर कोई ऊपरी हवा का चक्कर हो गया है या इसके दिमाग में कोई कमी आ गई है। अच्छे से बात भी करती है और गालियां बकना शुरू कर देती है।
अब चलते चलते दोनों बहन भाई रास्ते से जा रहे थे। गांव के लिए जाना नदी पार करके था। तो बहन देखती है कि नदी उफान पर है और वो तो उन्हें डुबा कर मार देगी। तभी वह अपने थैले में से एक लाल चुंदड़ी नदी मैया को समर्पित कर देती है, जिससे नदी मैया शांत हो जाती है और उन्हें रास्ता दे देती है। दोनों बहन भाई खुशी खुशी आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहन का तो गालियां देना जारी था। वो तो यही कहती जा रही थी, भाई तू मर जा, तेरी लाश उठेगी, तेरी चिता जलेगी, और भी बहुत कुछ उसे गालियां सुना रही थी। आगे गई तो देखती है एक काले रंग का नाग फन उठाए जमीन पर मार रहा था और कह रहा है लड़के से कि मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि तू मुझे बोल कर गया था। तभी बहन उस नाग के लिए एक कटोरी में दूध रख देती है, तो नाग दूध पी लेता है और एक साइड झाड़ियों में चला जाता है। अब दोनों बहन भाई वहां से भी चल देते हैं आगे, लेकिन बहन तो गालियां बकती ही जा रही थी। भैया कहता है, बहन शांत हो जा, तू क्यों इतना मुझे गालियां दे रही है। लेकिन बहन तो लड़ने पर उतारू हो जाती और उसे गालियां ही बकती जा रही थी। आगे एक शेर दहाड़ रहा था, वो भी उस लड़के का इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की उसे मांस का टुकड़ा फेंक देती है और वो उसे खाने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है और लड़की अपने भाई को लेकर वहां से चली जाती है और गांव आ जाता है। तो भाई कहता, बहन अब तो चुप हो जा, गांव आ गया है, बड़ी बेइज्जती होगी कि कैसी बहन है जो गालियां बक रही है। लेकिन बहन पर भाई का कोई असर नहीं हुआ, गालियां देती रही। बुढ़िया के घर पहुंच गए। बुढ़िया कहने लगी, भैया तेरी बहन को क्या हो गया जो इतनी गालियां दे रही है। तो वह अपनी माँ को बताता है, माँ ठीक ठाक थी, पता नहीं जंगल में पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे, तभी से इसको क्या हो गया है। बुढ़िया ने सोचा मेरी बेटी को कोई ऊपरी हवा लग गई है, इसलिए उसने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा, झाड़े लगवाए, टोने टोटके तांत्रिकों का सहारा लिया। लेकिन लड़की तो अपनी ऐसी ही थी, बस सुबह उठती गालियां शुरू हो जाती, जब तक सोती गालियां बकती रहती, खाती पीती अपना और गालियां बकती। बुढ़िया कहने लगी, बेटा ऐसे कैसे चलेगा, सब लोग सोच रहे हैं लड़की को क्या हो गया है, सब इलाज करा लिया लेकिन ये तो ठीक ही नहीं हो रही। अब बोला, माँ ऐसी हालत में इसे ससुराल भी नहीं भेज सकते, कौन इसका ख्याल रखेगा। और वह जो वहाँ पर ही रहने लगी मायके में। और अब जो भाई का रिश्ता आने लगा, क्योंकि वह बुढ़िया का इकलौता बेटा था, जो रिश्ते वाले आते उनके आगे भी वो लड़की अपने भाई को गाली देती। रिश्ते वाले कई तो रिश्ता छोड़कर चले जाते कि जिसकी बहन ऐसी है तो वहाँ हमारी लड़की क्या सुखी रहेगी। एक दिन एक रिश्ता आया। बुढ़िया कहने लगी, बेटी क्यों अपने भैया का विवाह नहीं होने देती, शांत हो जाए, इसकी उम्र निकल रही है। लेकिन वो तो गालियां देती रही। अच्छा खानदानी परिवार था। जब आए तो बुढ़िया की बेटी उन्हें गाली देने लगी, उनके सामने भैया को गाली देने लगी। बुढ़िया कहने लगी, पता नहीं ब्याही थ्याई लड़की है, इसको क्या हो गया है, भाई के साथ आई है तभी से इसके दिमाग में कोई कमी आ गई। तो वो लड़की वाले कहते हैं, जी कोई बात नहीं, ये तो जो बीमारी है दिमागी ठीक हो जाएगी। और रही बात बेटी के रिश्ते की, तो हमारी बेटी को तो आपके बेटे के साथ रहना है। और इस तरह से वो रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का हो गया, सगाई हो गई, विवाह की तारीख निकल जाती है। जिस दिन विवाह होता है लड़के को जो सजाया जा रहा था दूल्हे के लिए, और जब दूल्हा बनकर वह घोड़ी पर बैठकर घर से बाहर निकलता है तो लड़की कहती है कि दरवाजे पर अड़ जाती है और कहती है, इस दरवाजे से अपने भाई को नहीं निकलने दूंगी। सब कहते हैं, अरे तू पागल है क्या, दरवाजे से नहीं निकलने देगी तो लड़का कहाँ से निकलेगा। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे कहने लगे, अरे छोड़ो, ये तो पागल है, क्यों इसके मुंह लग रहे हो, चलो दीवार में दूसरा दरवाजा तोड़ दो। और उन्होंने दीवार से जो दूसरा दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा तुरंत वो लड़का उस दरवाजे से निकला और पहला दरवाजा धड़ाम से गिर गया।
अब सब कहने लगे, अरे ये तो कोई अनहोनी होने वाली थी जिससे बच गए। लड़की कुछ पागल तो है लेकिन जानती है। अब गुड़चड़ी होते हुए गांव के चारों तरफ जो हो रही थी तो रास्ते में एक बड़ का पेड़ पड़ता था। अड़ गई, कहने लगी इस पेड़ के नीचे से मेरा भाई नहीं निकलेगा। गाली बकती जा रही। गांव वाले बोले, अरे लाली पागल हो गई है क्या? सबकी गुड़चड़ी इसी रास्ते से होती है, सब यहीं से निकलते हैं। लेकिन लड़की नहीं मानी। तो सब कहने लगे कि चलो जो बुजुर्ग थे किसकी बात मान लो, ये तो पागल है, क्यों इसके मुंह लग रहे हो। दूसरे रास्ते से लड़के को निकाला गया। जैसे ही रास्ता उसने पार किया वो बड़का डाला गिर गया। फिर सब लोग कहने लगे लड़की कुछ जानती तो है, कुछ तो बात है। अब बारात जो लड़की के घर के लिए चल दी तो लड़की कहने लगी मैं भी बारात में जाऊंगी। गांव वाले कहने लगे देखो लड़की बारात में नहीं जाती हैं, क्योंकि पहले के समय में औरतें बारात में नहीं जाती थी। लेकिन लड़की ने तो जिद कर ली, गाली बकने लगी। बड़े बुजुर्ग कहने लगे अरे ये वहाँ भी गाली बकेगी, बड़ी बेइज्जती का सवाल है, इसलिए इसे यहीं रखो। लेकिन लड़की नहीं मानी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। बैलगाड़ी चलती थी उस समय। नहीं मानी, जाकर बैठ गई। तो लोग बोले चलो जाने दो, सब उनके घर वालों को लड़की को पता तो है ही, उसके माँ बाप को, कि लड़की का दिमाग चल गया है, इसलिए ऐसा करती है। बैठ गई, गाली बकती जा रही थी। फेरों का समय हुआ, दूल्हा दुल्हन को बुलाया गया, रस्में होने लगी। तो कहने लगी मैं तो फेरों पे अपने भाई के साथ बैठूंगी। तो बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि बहन अपने भाई के फेरों पर नहीं बैठती है, इसलिए तुम नहीं बैठोगी। बोली नहीं, मैं तो भाई के साथ बैठूंगी। और एक सुई लेकर बैठ गई और जैसे ही सांपण आई उसको पकड़ के उसका फन बींध दिया और वहीं दरी के नीचे डाल दिया। और फिर लड़की के फेरे हो गए, बहू के बेटे के साथ उस लड़के के, और विदाई की घड़ी आ गई। बहू को विदा कराकर बेटा घर आ गया और घर में गृह प्रवेश की रस्म हुई, द्वार पूजा हुई। उसके बाद जब उन्हें देवताओं के कमरे में ले जाया गया, शाम हो गई, रात हो गई, उन्हें सोने के लिए भेज दिया गया। तो लड़की जो जिद करने लगी कि देखो मैं तो इनके साथ सोऊंगी। अब वहाँ की जो बड़ी बुजुर्ग औरतें थी कहने लगी अरे बेटी तू ऐसा क्यों कह रही है, कहीं ऐसा भी होता है? बोली नहीं, मैं तो इनके साथ सोऊंगी। और उन्हें गाली दिए जा रही। कहने लगे अरे ये तो मूर्ख है, सो जाने दो। अब जिद करके लेट गई। रात को दैयत आया। दैयत ने देखा 3 सिर हैं, 6 पैर हैं, 6 हाथ हैं, तो छोड़कर चला गया। सुबह बेटी उठी, नहाई धोई बड़े शांत मन से, ना कोई गाली दी ना कुछ, सब हैरान। अक यह लड़की को क्या हो गया, आज तो बड़ी शांत है। रिश्तेदार भी अभी तक विदा नहीं हुए थे। अरे अचानक रात में इसे क्या हो गया, ये इसका पागलपन कैसे ठीक हो गया? सब आपस में खुसड़ फुसड़ कर रहे थे। लड़की आई, अपनी माँ से बोली माँ मुझे विदा कर, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी भाई पर तो जो मौत लिखी थी ये 4 घात थी, मैं तो इनसे अपने भाई को बचाने आई थी। और यह जो मैं अपने भाई के लिए पूरी कहानी बताती है कि यह अनकोसी बहन का भाई था। जब यह मेरे घर गया तो चाकी में मेरे से सांपड़ पिस गई और मैंने उस चाकी से रोटियां बना दी। जब मैं वहाँ से भागी कि मेरा भाई खा लेगा तो मर जाएगा, फिर मुझे बहमाता मिली। बहमाता ने मुझे बताया कि इसकी 3 मौतें हैं। उनसे मैंने उसका उपाय पूछा और इसे बचाया। जब मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी तो चकाचकवी की बात मैंने सुनी। उन्होंने भी कहा कि यह अनकोसी बहन का भाई है, इसकी बहन ने इसे कभी गालियां नहीं दी, अगर वो इसे कोसेगी तो इसकी ग्रह टल सकती है। तब से माँ मैंने इसको गालियां देनी शुरू कर दी। ना तो मैं पागल हूँ, ना ही मेरे पे कोई भूत प्रेत है, ना ही ऊपरी हवा का चक्कर है। मैंने हंडिया में दूध खोलता हुआ मैंने छोड़ा है, मेरा बच्चा पालने में रोता हुआ मैंने छोड़ा है,
अब माँ भैया की जान बचाने के लिए, और माँ मुझे अब विदा कर, मुझे अपने घर जाना है। अब तो बुढ़िया बड़ी खुश हुई, बहू बेटा भी बड़े खुश हुए। बहन को खूब सारा धन देकर उन्होंने राजी खुशी विदा किया। हे भैया दूज के दिन जो बहनें अपने भाई का टीका करती हैं और उनकी रक्षा होती है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तब से ये भाई दूज का जो त्योहार चला आ रहा है, क्योंकि उस दिन भाई दूज का त्योहार था, जिस दिन भाई बहन के घर गया था और बहन ने भाई का टीका किया था, और इस तरह से उसने अपने भाई की सारी जो परेशानियों को हल कर दिया, सारी विपदाओं से उसे बचा लिया। ऐसे ही हे द्योज माता, सब बहनें अपने भाइयों की रक्षा करें, सबके बहन भाइयों की रक्षा करना, सबके भाइयों पर आने वाली विपत्तियों को हर लेना। जो लोग यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, हे प्रभु उनके भाइयों की सारी विपदा हर लेना, उनके भाइयों की रक्षा करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी भैया दूज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।